साथियों, समय और परिस्थिति को देखते हुए दिल्ली में गेस्ट टीचर के पास फ़िलहाल सिर्फ 4 ही ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा काम का है, किस ऑप्शन से बहुत जल्दी काम होगा, किस ऑप्शन से डेफिनेटली काम होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एज ए गेस्ट टीचर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि आपको अपना भी ओपिनियन इस वीडियो में रखना है। वीडियो को सभी गेस्ट टीचर साथियों तक, सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि गेस्ट टीचर की अगली रणनीति हर एक गेस्ट टीचर तक पहुंच जानी चाहिए, सभी को पता लग जाना चाहिए, ताकि हर एक गेस्ट टीचर मेंटली प्रिपेयर रहें अगले स्टेप के लिए। सबसे पहला ऑप्शन जो कि बड़ा सिंपल सा है, जिसमें किसी भी गेस्ट टीचर को कुछ नहीं करना, मतलब जो चल रहा है उसे चलने देना है। क्यों? क्योंकि चुनाव है 2025 में। चुनाव से पहले, चुनाव के आसपास में सरकार घोषणाएं करती है और कुछ स्टेप भी लेती हैं। इससे पहले भी गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाई गई थी चुनाव से पहले, तो शायद अभी वो समय है, कुछ ना करके सारा काम सरकार अपने आप कर देगी और गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ जाएगी। भाई 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि चारों के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए चारों को ध्यान से सुनें। कुछ नहीं करना, पहले ऑप्शन में सरकार अपने आप कर लेगी। कुछ साथियों को लगता होगा कि सरकार कुछ नहीं करेगी, इसीलिए मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है कोर्ट केस, और जो आपके सामने रिजल्ट भी है समान कार्य समान वेतन का। कोर्ट केस में रिजल्ट आता है लेट, यानी कि लंबा। कोर्ट केस से डेफिनेटली गेस्ट टीचर को जीत मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली गेस्ट टीचर का काम बनेगा ही बनेगा। लेकिन इस समय, क्योंकि बहुत कम समय है, तो भैया कोर्ट केस फ़िलहाल आगे देखा जा सकता है, क्योंकि अभी हमें तुरंत स्टेप लेना चाहिए, और तुरंत स्टेप लेने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो सरकार तक सीधा असर पड़े सरकार को, और सरकार स्टेप लेने में मजबूर हो जाए। ठीक है, तो कोर्ट केस से डेफिनेटली काम होगा, बट इसमें लगता है समय। तो समय की मांग, क्योंकि समय तो बहुत कम है, परिस्थिति कुछ ऐसी है कि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, तो भैया इसके लिए शायद अब सब्र नहीं हो रहा है गेस्ट टीचर को। तीसरा ऑप्शन नंबर है वो है धरना। धरना, चूँकि इस धरने से रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, और तुरंत मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा जब धरना हुआ था तो मनीष सिसोदिया जी ने जेल जाने से पहले ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दी कि गेस्ट टीचर की सैलरी वाले डिमांड जायज़ है और उसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि उस समय जो है गेस्ट टीचर्स धरना कर रहे थे, और धरना करने के साथ साथ में उस समय चुनाव भी होने थे। एक तो पंजाब में चुनाव थे, उसी समय दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी थे। तो चुनाव के समय धरना करने से ये फ़र्क पड़ा था कि सरकार ने ट्वीट तो कर दिया था एटलीस्ट, हालांकि वो बड़ी नहीं, क्योंकि चुनाव भी एक्सटेंड हो गए थे। चुनाव के साथ साथ में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, वो भी जेल के अंदर चले गए। तो जैसे ही सिसोदिया जी जेल के अंदर गए, जैसे ही चुनाव की जो डेट और टाइम एक्सटेंड हुई, और वो सैलरी का मुद्दा चला गया ठंडे बस्ते में। आप में से बहुत सारे साथी धरने की सहमति देंगे, क्योंकि आपको अपना भी कमेंट रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि साथियों, धरना किसके खिलाफ़ करना है, इसके लिए भी कई सारे साथी कंफ्यूज हैं। और जब कन्फ्यूज़न वाला माहौल होता है ना, तो ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि एलजी के खिलाफ़ धरना करो, तो भैया जो लोग बाकी दूसरे हैं ना, वो इनके विरोध में आ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सरकार के खिलाफ़ धरना करो, क्योंकि सैलरी सरकार बढ़ाएगी। तो फिर जो इसके विपक्ष में है वो उनका विरोध करने लग जाएगी। तो धरने वाला स्टेप जो है ना, इस समय ये एकजुट होना ही पड़ेगा कि धरना किसके खिलाफ़ करना चाहिए। जो सर्विस मैटर है वो एलजी के पास है, तो क्या धरना एलजी के खिलाफ़ करना चाहिए? क्योंकि सैलरी बढ़ाने की पहल दिल्ली सरकार की तरफ से होनी चाहिए, और पहल हो नहीं रही है, तो क्या ये धरना दिल्ली सरकार के खिलाफ़ होनी चाहिए? तो ये एक सेट माइंडसेट बनाना ज़रूरी है, और सभी गेस्ट टीचर को एक माइंडसेट से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि जब 2 राहें होते हैं, तो जब एक रास्ते पे गेस्ट टीचर चलते हैं, तो दूसरे रास्ते वाले उनका विरोध करने में लग जाते हैं। ये आपने पहले कई बार देखा है। हालांकि वर्तमान समय में गेस्ट टीचर्स जितने भी संगठन छोटे बड़े थे, मैक्सिमम संगठनों की एक सहमति हो गई है कि भैया हम सब साथ हैं, हम सब साथ रहेंगे, कोई भी किसी का विरोध नहीं करेगा। तो ये हम
अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर धरना होगा तो वो अच्छे लेवल का हो सकता है। भैया कमेंट आपने रखना है कि धरना करना सही है या गलत है ना। कई बार धरने से ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है जो अदिति वाला केस है उसमें समान कार्य समान वेतन के लिए सरकार सोच रही हो। कई बार ये भी हो सकता है कि चुनाव का समय है, सरकार अपने आप सैलरी बढ़ाने के पक्ष में हो, क्योंकि बढ़ाना ही है ना। अपने चुनाव के लिए भी उनको मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, तो क्या पता सैलरी अपने आप बढ़ रही हो। तो कई बार जो है धरने से नेगेटिव इम्प्रेशन भी जा सकता है, इसलिए हमें हर एक चीज़, हर एक पहलू को ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि फूक फूक के हमें आगे चलना पड़ेगा। पीछे जब छत्रसाल स्टेडियम में सारे गेस्ट टीचर्स को बुलाया गया था, थोड़ा सा वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी कुछ हुआ उसके कारण जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में गेस्ट टीचर फंसे हुए थे। तो साथियों जो भी स्टेप लेना है ना, वो मैक्सिमम साथियों को एक रास्ते पर और एक मत बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अपने आप ही सारा काम हो जाएगा तो इसके लिए आप कमेंट करें, देखते हैं कि कितने लोग ज़्यादा जो है किस पक्ष में होते हैं। अगर साथियों को लगता है कि भैया केस करना चाहिए और क्योंकि केस है डेफिनेटली गेस्ट टीचर के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा, तो भैया इतना मेजॉरिटी केस के लिए होनी चाहिए, कम से कम 70-80%, जिसमें भी 70-80% मेजॉरिटी होगी वो वाला स्टेप ले लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि ना भाई सब कुछ कर लिया, बहुत हो गया, अब तो एकमात्र सिर्फ धरना ही एक ऑप्शन है, तो भैया वो भी 70-80% साथियों की सहमति होनी चाहिए। अगला जो स्टेप है चौथा, वो है न्याय यात्रा। न्याय यात्रा का मतलब होता है कि जिसमें हमने किसी के विरोध में नारे नहीं लगाने हैं, अपना सिंपल सा बैनर लगेगा जिसमें समान कार्य समान वेतन की बात की जाएगी, जिसमें पॉलिसी की भी बात की जाएगी, और ये सिर्फ शांति प्रिय ढंग से सारे जो गेस्ट टीचर हैं वो यात्रा निकालेंगे दिल्ली में। और इस शांति प्रिय जो यात्रा है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, सरकार तक पड़ेगा, विपक्ष तक पड़ेगा। साथियों राहुल गांधी जी ने भी पद यात्रा की थी, शांति प्रिय ढंग से जो भी यात्रा थी, तो उस यात्रा का एक ही मकसद था कि सब एक जन जन तक पहुँचे और क्या कहना चाहते हैं, क्या वो अपनी बात रखते हैं, वो हर एक जन तक, मतलब सभी लोगों तक पहुँचे। यही काम गेस्ट टीचर्स को भी करना है, क्योंकि सब कुछ फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ना कोई धरना, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, तो भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारे मनीष सिसोदिया जी भी पद यात्रा पे, तो वो भी शांति यात्रा निकाल रहे हैं, तो भैया कुछ तो रीज़न होगा ना, राहुल गांधी का कुछ तो पर्पस रहा है, कुछ तो पर्पस होगा मनीष सिसोदिया जी का जो यात्रा निकाल रहे, कनेक्शन बना रहे। जब गेस्ट टीचर शांति यात्रा करेंगे और उसमें 2, 4, 5, 10 हज़ार गेस्ट टीचर होंगे, और जब लंबी लाइन होगी और लंबे कतार में लोग चल रहे होंगे, तो आने जाने वाले, देखने वाले सब कुछ देखेंगे क्या हो रहा है, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, है ना। लेकिन देखो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। अब वो कौन सा स्टेप सही है, क्योंकि एक गेस्ट टीचर के कारण नहीं होगा, 50-50 से भी काम नहीं बनेगा, यहाँ तक कि 80-20 हो सकता है, क्योंकि सभी लोग हर किसी बात पे सहमति अपनी नहीं जता पाते। लेकिन ऐसा स्टेप तो हमें देखना ही पड़ेगा कॉमन, जो मैक्सिमम लोग इसे मतलब सही मान रहे हैं। तो भैया कमेंट में देखते हैं कि कितने लोगों को किस किस टाइप के कमेंट्स आते हैं, तो फटाफट से कमेंट्स करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग आपने करनी है ताकि सभी लोगों तक सही चीज़ क्लियर सामने आए। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि अगला जो स्टेप हो वो पद यात्रा का निकले, है ना। तो भाई बाकी आप लोगों के कमेंट्स पर ही डिपेंड होगा। अगली वीडियो मिलती है, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद आया होगा आपको तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और हाँ भाई शेयरिंग ज़रूर करें ताकि हर एक गेस्ट टीचर्स तक क्लियर अपडेट पहुँचे और अगला स्टेप उसी के बेस पर लिया जाएगा। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।